मोजिज नाजरीन, मैं सबा अंजुमाशी नोबल न्यूज चैनल में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। शहर बेंगलोर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बेंगलोर नॉर्थ दफ्तर में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जनाब मोहम्मद अताउल्लाह रियासती चेयरमैन एनसीपी ने की और इस मौके पर नए ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में आया, जिसकी एक रिपोर्ट पेश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। आज भी सभी मेहमानों का दिल की गहराई से उनका खैर मकदम वेलकम को चांद से स्वागत करते हुए आज इस महफिल में जो भी चीजों को मौका मिला है, हमारा बड़ा उनका शुक्रगुजार है और डिपार्टमेंट साहब हम लोग का भी स्वागत। इज्जत रसूल की अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी। वादा किया है रब ने हमारे रसूल से, वादा किया है रब ने हमारे रसूल से, मैं शर्म बख्श दूंगा मैं उम्मत रसूल की, मैं शर्म बख्श दूंगा की। सारे जहां में हो गई शोहरत रसूल की, सारे जहां में हो गई शोहरत रसूल की। मकड़ी का एक जाला बहा ना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहा ना था दोस्तों, अल्लाह कर रहा। ಏನು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೀತಿದೆ, ಆಗ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಜಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ತಿನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವರಿಗೂ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು, ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು, ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನವರು. ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು, ಲಾಲು ಬಹದ್ದೂರ್ ನೋಡಿ ಹೋದರು ಈ ಮಣ್ಣ, 3 ದಿನಗಳ ಸಂತ ಮುಗಿಸಿ ಸೇರೋರೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣು. इसी साथ में इरफान खादिर साहब में और आए हुए सभी मेहमानों का हम दिल की गहराई से उनका खैर मकदम वेलकम खुशामदी से स्वागत करते हुए मैं हमारे अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज की खरीद तशरीफ ले आए नवाजी शो में। हमारी कोरोना महफिल में आप लोग अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर यहाँ आने की जहमत जो फरमाए, हमारे लिए बाइसी खुशी और मुसरत हुई है। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अहला मुसहला मरहबा मैं आपको ये पेश करता हूँ, अल्लाह आपको सलामत अता फरमाए। अब वक्त सबके पास बहुत किल्लत है वक्त की, इसलिए मैं तनवीर को मुख्तसर तौर पर आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूँ, हमारे इस महफिल में हमारे कर्नाटक स्टेट के
जो जनाब अताउल्लाह साहब हैं, ये हमारे कर्नाटक के एनसीपी के और ये हमारे शरद पवार साहब जी के पार्टी जो है, जो आप लोगों को मैं मुख्तसर तारुफ ये करा रहा हूँ कि एनसीपी महाराष्ट्र में फिलहाल मुत्तहिद होके काम कर रही है। यानी एनसीपी और उद्धव ठाकरे साहब की हुकूमत, ये दोनों मखलूत हुकूमत काम कर रही है महाराष्ट्र में। इसकी हमारी रियासत में भी एक कमेटी कायम की गई है, जिसके हमारे पूरे कर्नाटक लेवल में अब जनाब अताउल्लाह साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ के चेयरमैन हैं। तो उनके मातहत यहाँ की दूसरी कमेटी जो स्टेट लेवल की है, उसमें इनका भी बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है। मैं मुख्तसरन हमारे बाजू में जो शाहजहां साहब हैं, इनका भी मैं तारुफ मुख्तसर कराना चाहता हूँ। ये हमारे शाहजहां साहब हैं, इनके लिए भी आप इस्तेमाल कीजिए। अहलन व सहलन। और वही चेयरमैन है हमारे शाहजहां साहब, हमारे कमेटी के और हमारे कर्नाटक स्टेट के। हाजरीन, जो कमेटी है और फरीदकोट इलाके में जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इस वार्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे गुलशीर खान साहब हैं। मरहबा, उनका इस्तेमाल करें। और हमारे बेंगलुरु जनरल सेक्रेटरी जनाब वसीम पाशा साहब हैं। अहलन व सहलन, इनके लिए भी कहता हूँ। और इसके अलावा हमारे दस्तगीर साहब हैं, जनाब दस्तगीर साहब कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बेंगलुरु सिटी के 100 चेयरमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कमेटी में और हमारी टीम के एक अहम कारकुन हैं जो डीजे हल्ली वार्ड से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका नाम है मोहम्मद जावेद साहब। इनके लिए मैं मरहबा, अहलन व सहलन कहता हूं। अब मैं शुक्रिया, इंतजार। थनीसंद्रा वार्ड के प्रेसिडेंट जो है मोहतरमा शकीला मैडम साहबा, उनको मैं दरखास्त करता हूँ वो स्टेज के करीब तशरीफ लाएं और खुशी हिम्मत अफजाई करें। और कहने की भी जरूरत नहीं है, और जहां बना भी हो सकते शाहजहां भी। सुभान अल्लाह। और शकीला मैडम ने जब शाहजहां साहब को जो हार और शाह से नवाजा है, मैं इसी दरमियान में हमारे दरमियान मौलाना मुफ्ती सईद अब्दुल रशीद दस्तगीर साहब से कि वो हमारे एजाज पाशा साहब जो वार्ड के वाइस प्रेसिडेंट है थनीसंद्रा की, उनकी इस्तकबाल के लिए गुलकोशी और शालकोशी फरमाए। तशरीफ लाए एजाज साहब। हाँ जी, बड़ी क्या जिसे गुलकोशी हुई है, ये दोस्ती बरकरार है। पेश करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे चेयरमैन कर्नाटक स्टेट के जनाब अताउल्लाह साहब से कि वो कुछ मुख्तसर अंदाज में हमारे पार्टी के बारे में तारुफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अताउल्लाह है। मैं कर्नाटक स्टेट का चेयरमैन हूँ एनसीपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, वक्त निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब वसीम पाशा साहब, गुलफरोश पाशा साहब, हमारे वाइस चेयरमैन जनाब शाहजहां साहब, दस्तगीर भाई, एजाज भाई। देखिए, पहली बात क्या है, एनसीपी जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी जो है तकरीबन 16 साल से कर्नाटक में एक्टिव है। मतलब कर्नाटका के उत्तरी भाग में जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ कर्नाटका है, वहां पे फुल्ली एक्टिव है। आप देखो बेलगाम जैसे सिटी में या बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है 2 से 3 एमएलए आने के चांसेस है। और यहाँ कर्नाटका के साउथ रीजन में हमने बहुत कोशिश की है, कम से कम 15 साल से चल रहा है। मुख्तलिफ रीजन है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पार्टी को जो है ना इतना एक्टिव नहीं कर पाए हैं। अभी जो जिम्मेदारी जो है मुझ पे दी गई है, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब, नेशनल प्रेसिडेंट जनाब शरद पवार साहब जो है, हम तो मुझे
रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कर्नाटका में जो है जितने भी अकलियत है, जो माइनॉरिटी है, इनको इकट्ठा करें, इनके बारे में हम लोग काम करें। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो है एनसीपी को मजबूत करें कर्नाटका में। और नॉर्थ कर्नाटका में माशाल्लाह बहुत सालों से काम चल रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एंटायर कर्नाटका में हम टोटली एक्टिव हो जाएं। अब जो आने वाले इंतखाबात है, जो भी हुए, लोकल पार्टीज के है, ग्राम पंचायत के है या बीबीएमपी के जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, इंशाल्लाह इसमें हम लोग भाग लेंगे। और मुख्तसर हम लोग जो है अपना जो कैंडिडेट्स है हर जगह खड़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग जीतने की खूब पूरी कोशिश करेंगे। और कर्नाटक में एनसीपी ही क्यों, ये सवाल है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे पार्टी मौजूद है, नेशनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है। और जो एनसीपी जो है, मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं एनसीपी के बारे में कि एनसीपी जो है नेशनल पार्टी है। ये मुख्तलिफ जो है इंडिया में जो है कम से कम 6 पार्टी है जो नेशनल पार्टीज है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, बीएसपी और अपना ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि अब महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र स्टेट में हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है उसको कहते हैं महा विकास आघाड़ी। वो एक गठबंधन में चल रही है सरकार हमारी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। और अगर जहां एनसीपी की हम बात करें महाराष्ट्र में, देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनसीपी की हालत जो है बेहतर है, कांग्रेस से बेहतर है। हमारे जो एमएलए जो है कांग्रेस से ज्यादा है वहां पे महाराष्ट्र में। हम सारे मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सेक्युलर सोच के साथ चलते हैं हम लोग। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है जनाब शरद पवार साहब, ये एक सेक्युलर माइंड रखते हैं कि सबको साथ में लेके चले। ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस या कोई फंडामेंटल इसकी ये काम करते हैं, सबको लेके साथ चलने का इनका एक मनसब है यहाँ पे। जैसे कर्नाटक में अभी देखिए कम से कम 1 साल हो गए हैं सरकार बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से चल रही है महाराष्ट्र में। और आगे चल के भी जो है कर्नाटक में भी अगर हम लोग यहाँ पे चंद सीटें जीत गए तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी सबको साथ में लेके चले और अच्छे से अच्छी सरकार दे। और आने वाले इसमें हम लोग जो है यहाँ की जो आवाम है उनको राहत ही पहुंचाइए, उनको बहुत सारे काम करके दे। और एक सेक्युलर माइंडसेट के साथ हम लोग कर्नाटक में जो है पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि दूसरे कौमों को छोड़ दिए या कोई। हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है इशू बेस्ड होता है, ना कि रिलीजियस बेस्ड होता है हमारा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनसीपी को एक बहुत बेहतरीन पार्टी मानते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या हो गया है कि कर्नाटक में जो है कई सालों से 1 या 2 पार्टी मोनोपोली करती है। और तीसरी बात क्या है कि रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी भी क्या कर रही है, बहुत सालों से कोशिश कर रही है कि कामयाबी नहीं मिल रही है। अब रह गए 2 नेशनल पार्टी। इन लोगों का क्या है कि कभी उन्होंने डर दिखाया अकलियतों को, कभी इन्होंने इसका डर का फायदा उठाया। अभी मुस्लिम जो पार्टी है, मैं बताता हूं, जो मुस्लिम कौम है, जो आवाम है, एक वोट बैंक बन के रह गई है। उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम लोग जहां तक देखा जाए कि कोई भी पार्टी आता है हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये सारा जो माइंडसेट है, माइंड ब्लॉक है, इसको हमको तोड़ना चाहिए। तोड़ के हमको आगे चलना है, सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो कोई भी और कौम का हो, कुछ भी हो। हम लोग क्या है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं हम, ना कि कैस्ट बेस्ड ना रिलीजियन बेस्ड करना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस सिलसिले में क्या है कि हम लोग अभी पार्टी को मजबूत करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोग क्या है, साउथ कर्नाटका में काम चालू कर चुके हैं। अभी हम लोग जगह जगह माशाल्लाह सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने अपने प्रेसिडेंट बना। नगमन्ना यहाँ पर मौजूद है, हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं। चार बजे को कुछ की जाती है। ಎಲ್ಲ ಸೇರೋಣ, ಜಾತಿ ಭೇದವ ದೂರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೇಳಿ ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮಧುಸರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆಯೋಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆಯೋಣ. माजिद चेयरमैन बैंगलोर नॉर्थ की तरह इनको मैं अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माजिद साहब जो है ये जिम्मेदारी बहुत खूबी निभाएंगे। माजिद साहब बहुत मुबारक है।
दोस्तों जनाब अदालत साहब जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ सब सारे लोगों के सामने एक अब्दुल मजीद साहब को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, ऐसे इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जो हमारे अब्दुल मजीद साहब को इस और दूसरे जो है अपॉइंटमेंट आज करने का था जनाब वसीम पाशा साहब को। इनको जो है मैं ये ऑलरेडी बेंगलोर के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी इनको मैं स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपनी जिम्मेदारी से बाखूबी ये जो है इनका जो मुकाम है इसको पूरा करते हुए सबको खुश करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों एनसीपी की जानिब से हमारे ताला साहब वसीम साहब को भी एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हम इनसे भी उम्मीद करेंगे, वसीम साहब से पूरी उम्मीद है कि मुझे भाई डीजे हल्डी प्रेसिडेंट इनको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, डीजे हल्डी वार्ड चेयरमैन। जनाब अताउल्लाह साहब ने बड़ी मेहनत और अंदाज के साथ खुशी के साथ अताउल्लाह साहब को अमर जावेद साहब को सौंप रहे हैं। आगे भाई इसको देने वाले क्या करेंगे? जनाब अताउल्लाह साहब अपने हाथों से जमीर साहब को दे रहे हैं और जमीर साहब कोई गलत काम नहीं करेंगे, उम्मीद है कि क्योंकि आपका जमीर आपको जगाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि नजीर साहब भी दिखाएंगे और आज जैसे आपने देर की इतनी देर हो जाती है। अगला सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आई नजीर साहब। मुस्कान यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों देखिए ऐसे हस्तियां अगर से इस पार्टी में रहेंगे तो उम्मीद है कि सोशल सर्विस में जो सोशल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और एक दूसरी बात अच्छी बात यह है कि इनको जो है कौम का जो एक जज्बा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी ये अपना काम देखते हुए इतना बिजी होने के बावजूद भी कौम के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे और नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे जो लेडीज है आगे आए हमारी कौम में। मैं इनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं, जो भी है, जो नौजवान है, जो लेडीज है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अगर ये लोग आगे आएंगे तो हमारा काम जो है 50% आसान हो जाएगा। और जो लेडीज जो है मैं सोचता हूं कि ये बहुत जिम्मेदारी से काम निभाएंगे अपना। इसीलिए इंशाल्लाह जो आने वाले इंतखाब है, जो बीबीएमपी के इंतखाब है, इसमें इंशाल्लाह हम लोग ज्यादा से ज्यादातर हमारे कौम की लेडीज को इसमें इंशाल्लाह टिकट देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और जिताएंगे भी इंशाल्लाह, इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर अर्शिया बेगम। दोस्तों भी अताउल्लाह साहब और शाहजहां साहब, वसीम साहब और मुर्शिद साहब, दस्तगीर और ठीक है इसके अलावा गाइडलाइन फॉर से आरिफ पाशा साहब को मैं बुलाता हूँ स्टेज के करीब तशरीफ लाएं। आगे भाई इसको देने वाले क्या करेंगे? हर किस्म की हम्दो सिताइश, तमाम किस्म की तारीफें, तमाम किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सदावार है जो मेरा और आपका सारे जहानों का पालने वाला, रोजी रोटी का मालिक है। इसके कब्ज़े कुदरत में दुनिया की तमाम ताकतें मौजूद हैं, दुनिया की सारी कुव्वतें मौजूद हैं जो अपनी दादो दहिश में, करम में, सफा में, इनायत में, मेहरबानी में, बंदों की देख रेख में, लेन देन में, अताओ बख्शिश में अकेला है, यकता है, ताता है, तन्हा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके करने कराने में, कुव्वत और ताकत में कोई उसका शरीक नहीं, साझी नहीं, हमसर नहीं, बराबर नहीं। परवरदिगार जिसको चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है, जहां से चाहता है, जितना चाहता है अता कर सकता है और जैसे चाहता है, जब चाहता है, जहां से चाहता है, जिससे चाहता है, जितना चाहता है छीन सकता है। ऐसी कुव्वतों और ताकतों वाले परवरदिगार के दरबार में हम सजदे शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। डॉक्टर मोहतरमा साहब है और बात जो है आप लोग सोच के आपने बात हमारे इस बिल्डिंग के ओनर जनाब
समीउद्दीन साहब हैं, वो तशरीफ फरमा है। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में वो हमारे प्रेसिडेंट वार्ड के एनसीपी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे इंशाल्लाह। इनका इस्तेमाल खैर मकदम की जा रही है, तलवार से काटा है फूलों को, निशानों को, दुनिया ने नहीं चाहा चाहने वालों को। और अब्दुल मजीद साहब, अताउल्लाह साहब सब मिलकर इस का हम सब उड़ा देंगे देश में शायद कार्यक्रम आ जाए। ये जहाँ होते हैं हम सबके सर पर बैठे रहते हैं क्योंकि ताज है। ये सालार के रिपोर्टर भी हैं और न्यूज चैनल के भी बहुत अहम कारकुन हैं। आगे चले। सबसे दुआ है कि अल्लाह हम सब उसी भाई उसका किसी का मोहताज ना रखे। ऐ मेरे रब सिर्फ अपना ही तेरा है, हम सबको मोहताज रखना या अल्लाह या अल्लाह। सना शायर और ये समाजी कारकुन भी हैं और फुटबॉल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ लाइए। अल्लाह साहब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई माशाल्लाह आरब अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे इस नाचीज को आप लोगों ने इतनी इज्जत बख्शी और मुझे जिम्मेदार बनाया। जी जी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भरपूर उतरूं, क्योंकि मेरी 35 साल की जिंदगी में सऊदी में गुजार चुका हूं और मुझे यहाँ के मामलात में कुछ भी मुझे तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा हूँ कि मैं एकदम नया हूँ इस शहर में, क्योंकि मेरी आधी से जिंदगी बाहर गुजरी। अब जो है इंशाअल्लाह मदद करने की कोशिश करूंगा। मगर गुलशेर साहब आप भी क्योंकि समझ में नहीं पता क्या है, किधर है, कैसा है। बहुत बड़ा जंगल है, बस देखते रहो। बट इन जैसे शहरों को देखे हौसला आगे जंगल में हमें जाना चाहिए। तो शेर के साथ आज एक टाइगर भी आ चुका है जंगल में, तो काम करने के लिए बहुत मजा आएगा। तो हम सबका एक ही मकसद है, कौम की खिदमतगारी करने का, ना कि कोई लीडर है ना कोई कैडर है। यहाँ पर सब बराबर लीडर और कैडर है। हम सब की निगाह में सब लीडर है और सब कैडर है। इंशाल्लाह ऐसे ही लीडरों के साथ मिलेंगे तो इंशाल्लाह चड्डी गिड्डी हमारे सामने कुछ भी नहीं दिखेगी। और फुल हम सुनते नहीं, हाथ हम देखते नहीं, क्योंकि हमारे पास वक्त है, वक्त से कोई बढ़ के नहीं। शुक्रिया।